शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका शॉर्टकट जो नाम है MRPL के नाम से जानते हैं। यदि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के यदि नाम से देखा जाए तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड द प्रोटो केमिकल्स एलटीडी के नाम से जाना जाता है। तो इस चैनल से बने रहे, क्योंकि लास्ट में इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। उससे पहले देने से पहले इसका कुछ हिस्ट्री के बारे में देखने का कोशिश करते हैं। देखते हैं आज के डेज में क्या हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज के डेज में कुल मिलाकर कहता है कि यहाँ पे जो आपका रिटर्न जो दिया है कुल मिलाकर 5% के आसपास में रिटर्न्स दिया है। कहता है जैसे ही आपका मार्केट आपका ओपन हुआ तो यह भी शेयर 142 के आसपास में ओपन हुआ, कुछ तेज़ी देखने को मिली। फिर उसके बाद करेक्शन के बाद प्रीवियस क्लोज को भी छूने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से तेज़ी के बाद कुछ करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी और बहुत टाइम तक ये सपाट बनाए हुए है। यदि हाई की बात करते हैं 149 के आसपास में बनाया, यदि लो की बात करते हैं तो 142 के आसपास में। मार्केट कैप भी ठीक ठाक है 26,000 करोड़ के आसपास में। यदि पी रेशियो की बात करते हैं तो 28 के आसपास में देखने को मिलती है। कंपनी लाभांश भी देती है, वो भी ठीक ठाक है, जिसमें 2.01% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि 52 वीक हाई की यदि बात करते हैं 289 के आसपास में बनाया है, और 52 वीक लो की बात करते हैं तो 128 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आसानी से यह शेयर जस्ट आपको कहता है कि डबल्स रिटर्न्स दे चुका है। तो कहाँ तक ये जाएगी या नहीं जाएगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कुछ इसका डाटा के बारे में देखने का कोशिश करते हैं। तो यदि यहाँ 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो कुल मिलाकर 3% के आसपास में पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है, जो एक टाइम में 145 के आसपास में था। तेज़ी के बाद यहाँ करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी हुआ, पुनः आपका करेक्शन की ओर अग्रसर हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी आपको देखने को मिली है। यदि यहाँ पे एक मंथ की डाटा को चेक करते हैं तो एक मंथ में कुल मिलाकर रिटर्न्स वो नेगेटिव रिटर्न्स है, जो एक टाइम में 155 के आसपास में था। उसके बाद तेज़ी हुआ, उसके बाद लगातार करेक्शन हुआ, उसके बाद कुछ यहाँ पे करेक्शन तेज़ी देखने को मिली है। यदि 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा हाल है, जिसमें करीब 34% के और आपको कहता है नेगेटिव रिटर्न्स देने का दमखम रखती है। एक टाइम में कहता है यह शेयर 200 के ऊपर लेवल पे ये कार्य करता था, लेकिन यहाँ से लगातार ये नीचे आपका कहता है कि आपका गिरावट आपका देखने को मिल रही है। तो एक मंथ 6 मंथ के अनुसार से आपका डाटा का बहुत ही ख़राब आपका यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। यदि यहीं पे एक साल के डाटा को चेक करते हैं तो एक साल का भी परफॉर्मेंस बहुत ही बैडली है, जिसमें कुल मिलाकर 13% के आसपास में ही पॉजिटिव रिटर्न्स देने का दमखम रखी है। एक टाइम में यह शेयर 110 के आसपास में 110-20 के आसपास में था, फिर तेज़ी के बाद अचानक 280 के आसपास में भी चला गया, लेकिन अचानक यहाँ से करेक्शन की मोड में चला गया, और करेक्शन इतना ज़्यादा है कि आज तक भी उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, 149 के लेवल को के तक क्या सीमित है। यदि 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 साल में आपका रिटर्न्स ठीक ठाक देती है, जिसमें 250% के आसपास में, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 3.5 लाख के आसपास में देखने को मिलती है। यहाँ कुछ ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं तो कहता है कि यह 27 दिसंबर 2019 में 42 के आसपास में था, या बढ़कर 149 के आसपास में, यानी कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि 3 गुना आपको रिटर्न्स दिया है। लेकिन वहीं पे यदि इस यहाँ पे भी समझने का कोशिश करते हैं तो यह शेयर कहता है कि 10 जून 2022 में 120 के आसपास में था, लेकिन उसके बाद पुनः आपका कहता है यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली, और तुरंत यह गिर कर 3 मार्च 2023 में 51 के आसपास में भी चला गया। लेकिन उसके बाद कुछ तेज़ी देखने को मिली, फिर 84 के लेवल को क्रॉस किया, 127 को भी लेवल को क्रॉस किया, और आसानी से फिर 233 के लेवल को भी 7 मार्च 2024 में आपका बना दिया। फिर कुछ करेक्शन हुई, फिर आपका करेक्शन के बाद 221 के लेवल को आने की कोशिश किया, फिर आपका कहता है कि 251 के प्राइस को कोशिश किया, फिर गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद लगातार यहाँ से करेक्शन की ओर जा ही रहा है। तो हमारे अनुसार से आपका नेक्स्ट जो आपका टारगेट प्राइस है, नेक्स्ट नहीं बल्कि स्टॉप लॉस की अग्रसर हो रही है। इस कारण से हमारा जो नेक्स्ट जो आपका कहता है कि स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो इसमें टारगेट प्राइस नहीं बल्कि हमारी स्टॉप लॉस है, जो 130 रुपये बनकर आती है। यदि 130 से आपका नीचे जाता है इसमें आपका तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। इस कारण से 130 से हमारा स्टॉप लॉस है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।